अगर आपको चाहिए अखंड सौभाग्य, मनचाहा जीवन साथी और संतान सुख, तो आज के स्पेशल वीडियो में हम बात कर रहे हैं माँ मंगला गौरी। जय माँ मंगला गौरी, जय माता पार्वती, हर हर महादेव। जो सावन का मंगलवार होता है वो एक सामान्य मंगलवार नहीं होता, वह माँ मंगला गौरी को समर्पित होता है। जिस प्रकार सावन के सभी सोमवार जो हैं बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उनका अपना महत्व होता है, इसी प्रकार जो सावन के मंगलवार होते हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वो सभी मंगलवार माँ मंगला गौरी को समर्पित होते हैं। माता गौरी अर्थात वही माता पार्वती जिन्होंने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए बहुत ही ज्यादा तप की, तपस्या की और पूजा पाठ किया, तो वो माँ ऐसी हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकती हैं। आपके जीवन में कितनी भी रुकावटें चल रही हों, आपके जीवन में कोई भी आपकी इच्छा है जो पूर्ण ना हो रही हो, खासकर संतान प्राप्ति की, आप अपने जीवन में किसी को जीवन साथी चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, या आपकी शादी में कितनी भी अड़चनें आ रही हैं, वो सभी आपके जितने भी जीवन में अड़चनें या दोष हैं उन सब का निवारण करती है माँ मंगला गौरी। तो मंगलवार का जो दिन है वो माँ मंगला गौरी को समर्पित होता है और ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आप माँ मंगला गौरी के जो व्रत है वो सावन के पहले मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। माँ मंगला गौरी का व्रत केवल एक व्रत नहीं बल्कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से संतान नहीं हो रही है, संतान का योग आपके जीवन में नहीं है, तो संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। आज की स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे कि माँ मंगला गौरी का व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इस व्रत का जो संबंध है वो माता पार्वती और शिव भगवान से है, किस तरह इस व्रत से जो है वैवाहिक जीवन का हमें सुख मिलता है और किस तरह से वैवाहिक योग हमारे जीवन में बन जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मंगल दोष के निवारण के लिए माँ मंगला गौरी व्रत इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी क्यों माना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे माता मंगला गौरी कौन है। माँ मंगला गौरी को माता पार्वती का एक मंगल स्वरूप माना जाता है। यह शब्द दो शब्दों से बना है, मंगला और गौरी। मंगला का अर्थ है मंगल करने वाली और गौरी का अर्थ है माता पार्वती के शुभ स्वरूप। सावन के मंगलवार को माता पार्वती की पूजा करने की जो परंपरा है वो बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। इस व्रत को जो महिलाएं हैं, वैवाहिक महिलाएं, वो इसलिए करती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो सके और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान भगवान से मिल सके। ये वरदान जो है माँ मंगला गौरी और भगवान शिव दोनों ही आपको प्रदान करते हैं। साथ ही अपने परिवार की सुख शांति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है ताकि हमारी जो परिवार है, हमारे बच्चे हैं, उनका कल्याण हो सके, उनके जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो सके। लेकिन इस व्रत का सबसे सुंदर संदेश केवल ये नहीं कि जो है हम अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रखें और अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सके। सबसे सुंदर संदेश इस व्रत का ये है कि हम अपने जीवन में धैर्य लेके आए, प्रेम लेके आए, और जिस तरह से माता पार्वती ने तपस्या की, अपने जीवन में अब संघर्षों को झेला और भगवान शिव को प्राप्त किया, इसी प्रकार हमें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। ये नहीं कि आज हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही तो हम अपना जो है संघर्ष छोड़ दे, हम अपने जीवन में हार मान जाए। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अपने जीवन में बहुत अच्छे से, प्यार से अपने संघर्ष को जीना है। हमारे जीवन में कितनी बाधाएं आ रही हैं, हमें अपने भगवान से जो है विश्वास नहीं तोड़ना, अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। अब आपने ये तो जान लिया कि माँ मंगला गौरी व्रत होता है, लेकिन क्या माता गौरी जो मंगला गौरी है और उनका शिव के साथ क्या संबंध है। तो जब माँ पार्वती थी, उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उन्होंने शिव को अपने पति रूप में पा लिया। उन्होंने ये वरदान हासिल कर लिया और उनसे विवाह कर लिया। तो यहाँ से ये देखने को मिलता है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इसी प्रकार जो महिलाएं हैं वो अपने दाम्पत्य सुख के लिए इस व्रत को रखती हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें माँ मंगला गौरी का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए। वैसे तो जो ये व्रत है आप क्या कर सकते हैं, सावन के मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप कई बार इसे मंगलवार जो है सावन के उनमें नहीं शुरू कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इन व्रत को बाद में शुरू नहीं कर सकते। आप इन व्रत को बाद में भी शुरू कर सकते हैं। आप अपनी मनोकामना रखते हुए माँ मंगला गौरी की पूजा उपासना बाद में भी कर सकते हैं।
लेकिन इसका यही नियम है कि ये व्रत जब भी आप शुरू करेंगे तो ये व्रत हमेशा मंगलवार को ही रखना है और मंगलवार से ही शुरू करना है। मंगला गौरी व्रत के लिए जो दिन है वो मंगलवार ही माना जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, शिव परिवार की भी आपको पूजा करनी है इस व्रत के अंदर। भगवान शिव, माँ गौरा की भी पूजा करनी है। शिवलिंग पर आप जल अभिषेक जितना भी आप करते हैं शिव पूजन, वो सारा पूजन आप कर सकते हैं। साथ ही आपको माँ मंगला गौरी का पूजन भी करना है। इसमें 4 मुखी दीपक ज़रूर लेना है। आपको एक आटे का दीपक बनाना है जिसके 4 मुख बनाने हैं और उनमें लंबी बत्ती आपको रखनी है और चारों तरफ जो है उस बत्ती को प्रज्वलित करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप 16 सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस व्रत में 16 श्रृंगार, 16 मिठाइयाँ, 16 फूल, इस तरह से 16 की सामग्री लेना ही बहुत ज़्यादा उचित माना जाता है। तो इस तरह से आप इस व्रत को करना शुरू कीजिए। मैं और भी आपको डिटेल में सब कुछ बताऊँगी। अब हम बात कर रहे हैं मंगला गौरी व्रत की पारंपरिक सरल विधि के बारे में। तो सबसे पहले आपको सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनने हैं। घर की पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर वहाँ माता गौरी की तस्वीर रखें। आपके पास मूर्ति है तो वो रख सकते हैं। शिव परिवार को भी आप स्थापित कीजिए। वहाँ पर आप पूजा पाठ कीजिए, दीपक जलाइए, माता को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, पुष्प अर्पित कीजिए। यदि आपके परिवार में कोई परंपरा है, तो उस परंपरा के हिसाब से ही आपको पूजन करना है। नहीं तो आप जो मैं विधि आपको बता रही हूँ, इस प्रकार भी पूजन कर सकते हैं। फिर माता पार्वती के सामने बैठ के शिव परिवार का ध्यान करें और 11, 21 या 108 बार ओम गौरी नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद प्रार्थना करें, हे माँ गौरी मेरे जीवन में मंगल की स्थापना करें, मेरे परिवार को सुख दे, मेरे दाम्पत्य जीवन में प्रेम दे और विश्वास बनाए रखें। मेरे घर में कलह तथा नकारात्मकता जितनी भी है उसे दूर रखिए। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इस व्रत में 16 चीज़ों का ही विधान माना जाता है। तो 16 का क्या रहस्य है? माँ मंगला गौरी पूजा में कई परंपराओं में 16 वस्तुएं या फिर 16 चीज़ें जो है हमें अर्पण करनी चाहिए और इसी का महत्व बताया गया है। कहीं 16 प्रकार की सामग्री, कई 16 दीपक भी आप पूजा में रख सकते हैं या फिर 16 श्रृंगार की वस्तुएं आप चढ़ा सकते हैं, 16 फल आप चढ़ा सकते हैं। 4 मुखी दीपक तो आपको इस व्रत में ज़रूर ही लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सावन के मंगलवार को जब माता के सामने आप दीपक जलाएं तो हाथ जोड़े अपने मन में जिस इच्छा को लेकर पूजा कर रही हैं उसे शांत मन से माता के सामने रखें। लेकिन इच्छा के साथ एक शर्त जोड़ दें, माँ मेरी इच्छा तभी पूरी करना जब वह मेरे और मेरे परिवार के लिए वास्तव में शुभ हो। कई बार आप अनजाने में कोई ऐसी चीज मांग बैठते हैं जो आपके और आपके परिवार के हित में नहीं होती। तो जब भी आप भगवान के सामने मनोकामना रखो तो यह बात आपको जरूर बोलनी है कि वो इच्छा मेरी तभी पूर्ण हो अगर वो मेरे और मेरे परिवार के हित में है, भलाई में है। पति पत्नी के प्रेम के लिए विशेष प्रार्थना आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, माता गौरी और भगवान शिव की तस्वीर के सामने पति पत्नी दोनों मिलकर सबसे पहले दीपक जलाएं और फिर प्रार्थना करें, हे शिव पार्वती हमारे बीच में प्रेम, विश्वास, सम्मान और धैर्य बनाए रखना। हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह ना हो। हम एक दूसरे के सामने बहुत ही अच्छे से रहें और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करें और सुख दुख में एक दूसरे का साथ रखें, निभाएं। याद रखिए, किसी भी व्रत की सबसे बड़ी सफलता तभी है जब उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे। ये नहीं कि हम एक तरफ पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ों से हमें दूरी बना के रखनी है। सबसे पहले हमें अपने जीवन में प्रेम लाना है, तभी भगवान हमारी इच्छाएं सुनते हैं। अब हम बात करेंगे माँ गौरी व्रत में क्या हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल पूजा करने से ज़्यादा जरूरी है अपना जो व्यवहार है वो अच्छा रखें। आपको उस दिन क्रोध नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, झूठ और छल से बचना है, घर में कलह नहीं करना, किसी ज़रूरतमंदों की आप सहायता कर सकते हैं, किसी का अपमान नहीं करना। सबसे महत्वपूर्ण यह है, व्रत को दिखावे के लिए ना करें, उसे सच्चे मन से कीजिए। अब बात करते हैं, क्या व्रत रखने से चमत्कार होगा। यह जो बात है इसको आप चमत्कार मत देखिए, आप इसे भगवान की इच्छा देखिए। अगर यह व्रत की जो
आप कर रहे हैं, इच्छा आपके हित में है, तो वो ज़रूर पूर्ण होगी। आपको लगेगा मेरे जीवन में सच में चमत्कार हो गया। लेकिन अगर वो इच्छा आपके हित में नहीं है, तो ये पूरी नहीं होगी। आपके ऐसा नहीं लगेगा कि चमत्कार हो गया। अब जैसे कुंवारी कन्याएँ इस व्रत को रख रही हैं, वो सोच रही है मेरा शीघ्र विवाह हो जाए। लेकिन उनका विवाह होना ही 28 की उम्र के बाद है, इससे पहले उनका वैवाहिक सुख उन्हें नहीं मिलेगा। तो कैसे? भगवान को पता है 28 के बाद आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, तो आपको 28 के बाद ही मिलेगा। अगर आप ये सोचो नहीं अभी चाहिए मुझे, 25 की उम्र में चाहिए, तो वो भगवान को पता है कब कौन-सा समय आपके लिए सही है, तो वो उसी हिसाब से आपको आपके व्रत का, पूजा पाठ का फल देते हैं। अब बात करते हैं, माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर आपको क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए, हे माँ मंगला गौरी, मेरे जीवन में मंगल भर दो, मेरे घर में सुख शांति भर दो, मेरा दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, मेरा पति और परिवार स्वस्थ रहे, मेरे जीवन में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, मेरे परिवार में शांति। यदि विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करिए। 5 या 7 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें सुहाग की वस्तुएँ आप भेंट कर सकती हैं। जैसे मेहंदी की कीप है, आप कन्याओं को दे सकती हैं, वो लगा भी लेती हैं। सिंदूर मत देना, क्योंकि सिंदूर कन्याएँ इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप उन्हें मेहंदी दीजिए, चूड़ियाँ दीजिए, छोटी बिंदी आती हैं वो दे सकते हैं। इस प्रकार परफ्यूम दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, पायल आप दे सकती हैं उन्हें, पायल डाल लेती हैं ना छोटी कन्याएँ, तो इस हिसाब से आपको उन्हें भेंट करनी है चीज़ें। भोग और दान में आप क्या करें, आप जब भी पूजन करें आपको प्रसाद ज़रूर बनाना है, तो माता को खीर या हलवे का भोग लगाएँ और पूजा के बाद जो है माता रानी को सुहाग की चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद ही एक सुहागिन है और वो सुहाग की सामग्री देखकर जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। आपको जो 4 मुखी दीपक जलाना है, वो आटे का होना चाहिए। आप उसमें चाहो तो 4 बत्ती, ऐसे 2 बत्ती लगा के 4 मुखी बना सकते हैं, नहीं तो आप उसमें 16 बत्ती वाला दीपक भी जला सकते हैं। 16 श्रृंगार आप चढ़ा सकते हैं। 16 चीज़ों में आप 16 चूड़ियाँ, 16 चीज़ें, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 फल, ये मैंने आपको बताया ही था। ये सब आप चढ़ा सकती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं मंगला गौरी व्रत सिर्फ़ आप सावन में करें। आप संकल्प लीजिए, अगर आप पूरे साल रखना चाहती हैं वो रख सकती हैं। अगर आप कभी भी शुरू करना चाहती हैं तो शुरू कीजिए, माता गौरी आप पर ज़रूर अपनी कृपा बनाएँगी। अभी जो मंगलवार बचे हैं इनमें आप शुरू करना चाहते हैं वो भी कर सकती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।